आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, विचार सितारों सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है, विशेष करके ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, ईश्वर से बातें करने के लिए। और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब कभी भी हम भाग लेते हैं, विशेष रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे मन और हृदय को। जैसे कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शंस के लिए जाते हैं, बाह्य रूप से हम अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पवित्र मिस्सा बलिदान को मनाने के लिए और भाग लेने के लिए हमें आंतरिक तैयारी की आवश्यकता होती है। और इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रथम भाग में कलीसिया हमें मौका देती है कि हम अपने आप को तैयार करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कीजिए और अपने आप को झांकने का प्रयास कीजिए। अपने आप को देखिए, विशेष करके मन, विचार, दृष्टि, जुबान, व्यवहार और कर्म से जो पाप किए हैं, उन सारे पापों को प्रभु के चरणों पे समर्पित करते जाइए। वचन में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता और छिपाता है, प्रकट नहीं करता है, वह उन्नति नहीं करता है। जैसे कि तैसे रहता है। जब हम अपने पापों को प्रकट नहीं करते हैं, हम जैसे के तैसे रहते हैं, अर्थात प्रभु की आशीष को अपने जीवन में महसूस नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्रकट कर छोड़ देते हैं, प्रभु दया सागर है, करुणामय ईश्वर है, हम पर दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। तो आइए हम बड़े विश्वास और भक्ति के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ अपने पापों को क्षमा करें, अपने पापों को समर्पित करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, दया की याचना करें और भक्तिपूर्वक पश्चाताप करते हुए हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत में भाग लेंगे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। आइए कुछ पल हम पुनः अपनी आंखें बंद करें, अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। प्रभु हमें आशीष दें, हमारी प्रार्थना को सुने। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तो सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ। नबी आमोस धनी लोगों को धिक्कारते हैं। उन्हें देश की विपत्ति तथा दरिद्रों की दुर्दशा की कोई चिंता नहीं। उनके भोग विलास का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। जब शत्रु देश को हराकर यहूदियों को निर्वासित करेंगे, तो धनी लोगों को सबसे पहले अपना देश छोड़ना पड़ेगा। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1, 4 से 7। पाठ का मूल विषय है, भोग विलास करने वालों को निर्वासित किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह
नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 11 से 16 तक। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुतों से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सब कुछ जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथामय, परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगमय ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 19 से 31 तक। तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरुस को दुखी दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रत्येक दिन दावक उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिसे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरुस को दुखी दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए 3 पाठों को रखा गया है, जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, संदेश लेंगे और अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। पहला पाठ हम आमोस के ग्रंथ से पढ़ते हैं। आमोस नबी एक प्रमुख नबी है, शक्तिशाली नबी है, जो अपने समय में काफ़ी लोगों को चुनौती उन्होंने दिया है। जब नबी आमोस का ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से समाज सुधारक कार्य करते हैं और समाज में जितने भी लोग गरीब लोगों को दबाते हैं, सताते हैं, शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें लूटते हैं, अधर्म पाखंड जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में चुनौती रखते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, उनके लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि वे ईश्वर के संतान होते हुए भी वे ईश्वर से दूर चले गए, ईश्वर से भटक गए हैं। और इसी का सिलसिला आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं। नबी आमोस प्रवचन देते हैं और प्रवचन का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, और आज तीसरा भाग से सुनते हैं। और जहाँ पे नबी आमोस विशेष करके मौज मस्ती, आरामदायक जीवन जीने और एक तरह से आयासी का जीवन जीने वाले लोगों को धिक्कारते हैं। धिक्कार तुम्हें, आज तुम आनंद मना रहे हो,
धिक्कार तुम्हें आज अपनी संपत्ति के ऊपर में आप गर्व करते हो। धिक्कार तुम गरीबों का शोषण करते हो और अपने मौज मस्ती के लिए खर्च करते हो, समय देते हो। ये सब कुछ छीना जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा। संपूर्ण ग्रंथ में हम विशेष करके इन्हीं सारी बातों को सुनते हैं। एक तरह से नबी आमोस क्रांतिकारी लाते हैं व्यक्तियों के जीवन में और विशेष करके ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियों में जो मार्ग से भटक गए हैं। बार बार उन्हें याद दिलाते हैं। विशेष करके पाठों में हम देखते हैं नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे पढ़ते हैं किस तरह वे धिक्कारते हैं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते हैं। ये तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। ये सारी बातें परमेश्वर लोगों को बताना चाहते हैं नबी आमोस के माध्यम से। तो एक तरह से जब नबी आमोस समाज सुधार रहे हैं, जितने भी लोग अधर्म के मार्ग पर हैं, हिंसा के मार्ग पर हैं, अत्याचार के मार्ग पे हैं, शोषण के मार्ग पे हैं, गरीबों को दबाने के मार्ग पे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम्हें इन सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और पुनः सत्य के मार्ग पे आना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें वहाँ से गिरा दिया जाएगा। वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु धनियों को नीचे गिराते हैं और गरीबों को ऊपर उठाते हैं। प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं किंतु अधर्मियों को विनाश करते हैं। ये सारी बातें हम वचन में सुनते हैं और इनके जरिए परमेश्वर एक तरह से संकेत करते हैं, संदेश देते हैं कि जहाँ पे तुम हो, जो कार्य तुम करते हो मनुष्य और समाज के लिए लाभदायक नहीं है, उन सारी चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है और प्रभु के मार्ग पे आने की आवश्यकता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वर्षों पहले जो रचित आज के वचन को हम सुनते हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं। पहला संदेश क्या देना चाहते हैं? यदि हमारा मन और हृदय इस प्रकार की चीज़ों में लगी हुई है तो आज परमेश्वर की ओर से हमारे लिए संदेश है कि इसे छोड़ना पड़ेगा। यदि हम हिंसा के मार्ग पे हैं, अधर्म के मार्ग पे हैं, पाप के मार्ग पे हैं, किसी के ऊपर में शोषण करते हैं, भले ही पारिवारिक लोग हो, परिवार के लोग भी हो या परिवार में भी हम एक दूसरे के प्रति शोषण करते हैं, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज संकेत है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक तरह से नबी आमोस सीधे सीधे व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करते हैं, जीवन शैली में प्रवेश करते हैं, उनके गुणों में प्रवेश करते हैं और विशेष करके उनके चरित्र पे प्रवेश करते हैं। और जहाँ पे खोट है, जहाँ पे दाग है, जहाँ पे कमी है, वहीं पे उंगली उठाते हैं और वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दो तरह से संदेश हमारे लिए इस पाठ के द्वारा प्राप्त होता है। पहला संदेश, यदि हम ईश्वर के पुत्र हैं और मार्ग से भटक गए हैं उन इजरायली जनता की तरह, तो आज हमें प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे गुण, हमारे कर्मों को देखने की आवश्यकता है। क्या इनके जरिए हम परमेश्वर से दूर तो चले नहीं गए हैं? हमारे अंदर में वो धार्मिकता, हमारे अंदर में वो न्याय होनी चाहिए। वचन में पढ़ेंगे, नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 24 में पढ़ते हैं। संदेश क्या मिलता है? वचन क्या है? वचन क्या बताता है कि न्याय नदी की तरह बहता जाए और धार्मिकता ना सूखने वाली धारा की तरह। एक तरह से हमेशा हमारे मन और हृदय में न्याय, धार्मिकता, प्रेम, शांति ये होनी चाहिए और इसी के द्वारा हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जो आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है। आगे नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है कि बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। बुराई की खोज में नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो और इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा।
जब भी हम बुराई के मार्ग पे चलते हैं, जब भी हम अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, जब भी हम हिंसा के मार्ग पे चलते हैं, हमें जीवन प्राप्त नहीं होता है। हालांकि जीवन भी होता है, लेकिन सुसमाचार में हम देखेंगे उस धनी व्यक्ति की तरह जीवन हमें प्राप्त होता है। ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा जब हम अपनी आत्मा को गंवा देते हैं। और इसलिए जब हम जीवित हैं, आज हमें संदेश प्राप्त होता है कि बुराई की खोज में लगे मत रहो, बल्कि धार्मिकता की खोज में लगे रहो, जिससे आपको जीवन प्राप्त होगा। तो आइए प्रथम पाठ के द्वारा हम संदेश लें कि यदि हम गलत चीज़ों में, गलत बहकावे में आए हैं और प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, तो पुनः प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। प्रथम पाठ से दूसरा संदेश, हमें नबी आमोस को सीखने की आवश्यकता है। नबी आमोस के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने किसी से डरा नहीं, बल्कि सारे लोगों को जो अधर्म के मार्ग पे चलते थे, हिंसा, अशांति, अत्याचार, पाप, उन सारे लोगों को चुनौती देते हैं और साथ ही साथ जिन शब्दों का वे इस्तेमाल करते हैं वो खुद जी के दिखाते हैं। यानी कि धार्मिकता, शांति, न्याय, भाईचारा, इन सारी चीज़ों को आमोस अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं और लोगों को चुनौती देते हैं। तो एक तरह से प्रथम पाठ हमारे लिए चुनौती है। हम कर पाते हैं या नहीं, हमें प्रभु की आशीष की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे, दूसरा पाठ तिमिति के पत्र से लिया गया है और वहाँ पे एक सेवक को, एक दास को, एक विश्वासी को, एक भक्त को कैसे जीवन जीना है उसके बारे में वर्णन पाते हैं। वचन बताता है कि आप प्रभु के सेवक हैं। प्रभु के सेवक होने के नाते आपको साधना करने की आवश्यकता है। अब ये साधना क्या है? किस प्रकार की साधना? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता की साधना करने की आवश्यकता है। सिर्फ साधना ही नहीं, बल्कि आगे वचन बताता है निरंतर अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए, विश्वास को बरकरार रखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है, जिससे तुम अनंत जीवन के अधिकारी और अधिकारी बन पाओगे या अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। तो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो साफ साफ आज के दूसरे पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें साधना करने की आवश्यकता है। क्या, किस प्रकार की साधना, जिसको मैंने कह चुका है। और उसके साथ साथ हमें विश्वास को बरकरार रखने की आवश्यकता है, तभी हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, जो सदियों से और अनंत काल से हमारे लिए तैयार किया गया है। वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 34 में पढ़ते हैं, राजा के दाएं वाले लोगों से कहा जाएगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए प्रारंभ से तैयार किया गया है। यानी कि हमारे लिए जगह प्रारंभ से तैयार किया गया है, उस राज्य में हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, वहाँ पे पुनः ईश्वर के राज्य और हमारे राज्य जहाँ पे हम जाएंगे उसके बारे में वर्णन है। यीशु कहते हैं कि मेरे पिता के यहाँ काफ़ी भवन है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने जा रहा हूँ। तो हमारे लिए पहले से ही जगह का प्रबंध किया गया है, और वह जगह क्या है? अनंत जीवन है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, अनंत मुक्ति है। अब उसी जगह पे हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है और उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। धार्मिकता, विश्वास, भक्ति, प्रेम, धैर्य और नम्रता और साथ ही साथ विश्वास। आगे वचन में पढ़ते हैं, नबी इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 5 में पढ़ेंगे। वहाँ पे हेनोक के बारे में पढ़ते हैं, मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक स्वर्ग आरोहित कर लिए गए और वे कभी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित कर लिए। हेनोक जो हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहे, प्रभु पर विश्वास किए और साधना किए,
जिसके बारे में वर्णन है, उनकी मृत्यु होती है, ईश्वर उन्हें अपने पास ले जाते हैं और उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे उनके लिए और हमारे लिए तैयार किया गया है। तो एक तरह से परमेश्वर हमें संदेश देते हैं कि बेटा बेटी, तुम्हें इस राज्य में नहीं रहना है। ये तुम्हारा राज्य मूल राज्य और मूल देश नहीं है, बल्कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य है। तुम्हें उस राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमें याद रखने की आवश्यकता है, जब हम पहले पाठ में जिन व्यक्तियों के बारे में वर्णन पाए हैं, यदि उनके जैसा जीवन जिएंगे तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जब पश्चाताप करते हुए वापस आकर परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के जैसा जीवन जिएंगे और दूसरे पाठ में जो वर्णन है उसके जैसा हम जीवन जिएंगे, तो निश्चय ही उस राज्य में प्रवेश करेंगे जिस राज्य को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए दिया है। आज के सुसमाचार में जब हम प्रवेश करेंगे तो सुसमाचार में विशेष करके दो व्यक्तियों के बारे में वर्णन पाते हैं, धनी व्यक्ति के बारे में और दूसरा लाजरुस के बारे में देखते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहानी के बारे में जान जाते हैं, एक तरह से घटना के बारे में जानते हैं कि धनी व्यक्ति अपने पास में सब कुछ रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा, धन, दौलत, आयासी, मौज मस्ती सब कुछ है। और इसलिए वचन बताता है कि प्रत्येक दिन वह दावत देता है। और दावत यानी कि अपने मित्रों को बुलाते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं, अपने लेवल के लोगों को बुलाते हैं और प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का भोग विलास करते हैं, खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। लेकिन वसी के गेट के सामने में जो बैठा व्यक्ति जिसका नाम लाजरुस है, कभी उस व्यक्ति ने निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने नौकरों के द्वारा उन्हें नहीं कहा कि इसे और इस भोजन को उस व्यक्ति के लिए पहुँचा दो ताकि वो व्यक्ति खाए और तृप्त हो जाए। धनी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, लेकिन दूर दूर लोगों को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। कमी यही है। और इसलिए आगे घटना में पढ़ते हैं, दोनों की मृत्यु होती है। लाजरुस भी मर जाते हैं, धनी व्यक्ति भी मर जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जब लाजरुस की मृत्यु होती है, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजते हैं और दूत लाजरुस को अपने गोद में लेकर इब्राहिम के गोद में रख देता है, स्वर्ग में लेके चला जाता है और वहाँ पे लाजरुस को आनंद ही आनंद और सुख ही सुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है, धनी व्यक्ति भी मर जाते हैं। मरने के बाद में वो कहाँ जाते हैं? उस अग्नि में जाते हैं, ना बुझने वाली अग्नि में जाते हैं और वहाँ पे दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, यंत्रणा झेलते हैं, परेशान होते हैं। और तब उनको याद आती है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए। और इसलिए उनकी नज़रें कहाँ पे जाती है? परमेश्वर पे जाती है। उनकी नज़रें कहाँ पे जाती है? लाजरुस पे जाती है। उनकी नज़रें कहाँ पे जाती है? भाइयों में जाती है। और इसलिए कहते हैं, पिता मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए और लाजरुस को मेरे पास में भेज दीजिए ताकि वो मुझ पर दया करे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ पे तुम हो वहाँ पे काफ़ी खाई है, वहाँ से तुम ना तो आ सकते हो और यहाँ से ना तो हम जा सकते हैं या लाजरुस जा सकते हैं। इतनी खाई, इतनी खाई। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही खाई को हम आज देश में देखते हैं, समाज में देखते हैं, गांव में देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं और साथ ही साथ परिवार में भी देखते हैं। कहा जाता है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, लेकिन उसी समाज में इतनी खाई है, इतनी खाई है और इतना गहरा है जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वचन में सही सही हम लोगों ने सुना है कि इस जगह से वहाँ पे जाना कठिन है, जा ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरफ से आगे इस तरफ आ नहीं सकते हैं, इसके बारे में वर्णन है। समाज में भी देख लीजिएगा, धनी धनी होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जीवन बिगड़ते जा रहा है, टूटते जा रहा है। ये हमारी परिस्थिति है, परिवार की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, समाज और गांव की परिस्थिति है।
अब ऐसे समय में हमें क्या करने की आवश्यकता है? संदेश हमें प्राप्त होता है कि हमें झुकने की आवश्यकता है, नम्र बनने की आवश्यकता है और दृष्टि को अपने आप में रखने की आवश्यकता है। सुंदर घटना हम इसी पाठ में देखते हैं, जब धनी व्यक्ति आग में जलना शुरू करते हैं, उस दुख में प्रवेश किया और दुख का अनुभव करना शुरू किया, तब उनकी नज़रें परमेश्वर की ओर जाती है। लेकिन तब तक उन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया। उनकी नज़रें मित्रों पे थी, उनकी नज़रें धन पे, उनकी नज़रें और लोगों के ऊपर में, उनकी नज़रें अपने लेवल के लोगों पे थे। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में दुख प्रवेश किया, अग्नि को महसूस किया, तब नज़रें परमेश्वर की ओर जाती है, लाजरुस की ओर जाती है, इब्राहिम की ओर जाती है। यदि वही नज़रें सबसे पहले अपने ही आप में गई होती तो शायद धनी व्यक्ति ऐसा व्यवहार लाजरुस के साथ नहीं किया होता और पृथ्वी पर रहते ही लाजरुस के सदृश उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता, जो राज्य परमेश्वर ने सारे और सभी लोगों के लिए तैयार किया है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तीनों पाठ के जरिए परमेश्वर ने हमें संदेश दिए हैं। अब आपको चयन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन बताता है कि हर एक मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश बनाए गए हैं। बनाने के बाद में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और इसी के साथ में परमेश्वर ने एक तरह से स्वतंत्रता मनुष्यों को दे दी। हम चयन कर सकते हैं, अच्छे बुरे को हम चयन कर सकते हैं। वो आज़ादी परमेश्वर ने हमें दिया है और इसलिए हमें चयन करने की आवश्यकता है। हमारे पास में स्वर्गराज है, हमारे पास में पृथ्वी राज्य है, हमारे साथ में सत्य है, हमारे साथ में असत्य है, हमारे साथ में प्रकाश है, हमारे साथ में अंधकार है, हमारे पास में पवित्रता है, हमारे साथ में बुराई है। अब आपको चुनने की आवश्यकता है, आपको धारण करने की आवश्यकता है और उस राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता आपको और मुझको है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्गों पे चल पाए और उस राज्य के अधिकारी बन पाए, जिस राज्य को परमेश्वर ने हमें सृष्टि के प्रारंभ से ही दिया है। इसके लिए हमें प्रभु आशीष और कृपा दें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही पर में विश्वास कर, मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मारा गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है, पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें।
आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज मैं संत पिता फ्रांसिस सारे पुरोहितों, धर्म बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभु, एक एक जन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देना, अपने पवित्र लोह की संरक्षण देना, ताकि अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा, त्याग तपस्या के जीवन द्वारा और अपने मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा आपकी प्रजा को ढेर सारे आशीष मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, आज हम जितने भी भाई बहन गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उनमें कुछ अस्पतालों में हैं और कुछ घर पर, प्रभु वे चाहे जहाँ पर भी है, जो भी परिस्थिति में है, हर एक को अपने छेदित हाथों से छू ले, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम बाढ़ से प्रभावित इलाकों, बाढ़ से प्रभावित लोगों को आपके समक्ष लाते हैं। प्रभु, उनकी पुकार सुन, विशेषकर जो विकट परिस्थिति में है और जिनकी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। प्रभु, वहां अपने दूतों को भेज और अपने सेवकों को भेज कर उनकी मदद कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, आज हम हर एक परिवार को आपको समर्पित करते हैं, विशेषकर टूटे परिवार को, जहां अशांति है, लड़ाई झगड़ा, दोषारोपण और परिवार वालों से मतलब नहीं रखते हैं। प्रभु, ऐसे परिवार में आप आ जाइए, उन्हें पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय देने की कृपा कर, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो हर एक टूटे परिवार को जोड़कर पवित्र त्रित्व की संगति में रहने की कृपा देता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा ईश्वर, आज हम उन सारे भाई बहनों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं जो अलग अलग नशा के बंधन में फंसे हैं, चाहे वो शराब का नशा हो या मोबाइल, इंटरनेट, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या नशा का जाल शैतान ने बिछा कर रखा है। हे प्रभु, उन पर अपना पवित्र लहू छिड़क दे, उन्हें नशा की आत्मा से छुटकारा दे, उन्हें आपके शरण में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कृपा दे, ताकि वे आप में स्वतंत्र होकर नए जीवन की शुरुआत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्रह हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने में हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल
माता लहू तेरा पोषण प्रभु मेरा, माता लहू तेरा पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करें, यह हमें क्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं, वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, बोलो जय,